सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दो स्वरचित कविताएं सुना रहे हैं। पहली कविता का शीर्षक है समय। कलाई पर चैन से बंधी घड़ी में धड़कता समय, कलाई पर चैन से बंधी घड़ी में धड़कता समय, कलाई में धड़कती नब्ज़ के साथ धड़कता है। धड़कते हैं दोनों हम सफ़र की तरह, नब्ज़ और समय। समय हमारी तो हम समय की नब्ज़ के फेर में धड़कते रहते हैं बिना रुके। घड़ी और नब्ज़ हैं कि धड़कते रहते हैं चैन से। घड़ी 15 तो नब्ज़ की रफ्तार 3 ज़्यादा। वक्त फिर भी नब्ज़ का हम कदम बना रहता है। दोनों लगे रहते हैं परस्पर जानने समझने में। हर मिनट नब्ज़ से 12 कदम हारता है समय, मगर नब्ज़ उसे हार का एहसास ही नहीं होने देती। मगर हतप्रभ रह जाता है समय उस दिन जिस दिन नब्ज़ जीते हुए सारे सेकंड लेकर कहीं नज़र नहीं आती। नब्ज़ अचानक जाने कहाँ उड़नछू हो जाती है और समय की कलाई पर बंधी रह जाती है घड़ी, बिना किसी धड़कती नब्ज़ के हर मिनट 12 कदम हारती हुई। तो ये कविता थी समय। और अगली कविता का शीर्षक है बिजली। वोल्ट चलकर पहुँचने, वॉट पहुँचने के बाद बत्ती जलाने, पंखा चलाने की ताकत का नाम है। यूँ हैं ये दोनों शख्स ही जिन्होंने इन ताकतों का पता लगाया। जैसे डीजल भी इसी तरह पहचाने गए। डीजल से और करोड़ों साल की तपस्या उद्भूत जीवाश्म को उसकी ताकत बता गए। ये भी कविताएं ही हैं, नज़में हैं ज़िंदगी की, जिनकी तहरीर पर मनो नहीं टनों वज़न उठाए सड़कें दौड़ी जा रही हैं। रेलें अप्रतिम करतब दिखा रही हैं। बिजली तो अलादीन के चिराग वाले जिन को भी नीचा दिखा रही है। कविता सिर्फ कागज़ पर गीत गाना ही नहीं होती, ज़िंदगी की मुश्किलों को आसान करने का काम भी करती है कविता। भयंकर गर्मी में चलते एसी की ठंडी हवा भी होती है कविता। कभी गुनगुना, इस बार पंखा चलाना और देखना। भयंकर गर्मी में चलते एसी की ठंडी हवा भी होती है कविता। कभी गुनगुनाना, इस बार पंखा चलाना और देखना। चलती हवा पे कितनी नज़में सवार हैं। रेल रात भर में नज़्म लिख जाती है, एक से दूसरे छोर तक पहुंचाकर। कभी आके देखना इस छोर पर, कविता सांसों में महमहा उठेगी। बिजली आती है, अंधेरों की छुट्टी कर जाती है। इनको भी शुक्रिया कहें, महज कागज़ तक ही महदूद न रहें। एक कविता मन से तन की ओर चलती है तो एक तन से मन की ओर चलकर दुनिया की सूरत बदलती है। तो ये थी हमारी आज की दो स्वरचित कविताएं। और सुनना के अगले अंक में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।